जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं जीके एमसीक्यू। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, यानी अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है, एक से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 20 के 1 में, आर्टिकल 20 के 2 में, आर्टिकल 20 के 3 में, आर्टिकल 20 के 4 में। ऐसे तो आर्टिकल 20 में कहा गया, तो किस में कहा गया? 20 के, ऑप्शन बी होगा आंसर। ऑप्शन बी 20 के 2 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को, एक आदमी को एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, इस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, टू इस्टैब्लिश द वेलफेयर स्टेट, टू इंश्योर द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। कौन सा होगा? तो फंडामेंटल राइट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन बी होगा, इंस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और इंस्टैब्लिश्ड वेलफेयर स्टेट किसका आता है? डीपीएसपी का। ये भी डीपीएसपी का सोशल स्ट्रक्चर, सोशलिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? यानी कि फंडामेंटल राइट कौन से देश से लिया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा। किससे लिया गया है मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार लिया गया है यूएस से, अमेरिका से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित किस कथनों पर विचार करिए? ऑप्शन दिया हुआ है, ये राजनीतिक के विरोध में एक गारंटी है, ये भारत संविधान के भाग 3 में वर्णित है, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से सुनिश्चित करते हैं, ये यूएस के बिल ऑफ राइट से प्रेरित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही बताना? तो कौन सा सही है? देखिए इसमें राजनीतिक के विरोध एक गारंटी, ये तो सही है। एक भारत संविधान के भाग 3 में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, ये सामाजिक आर्थिक न्याय से सुनिश्चित करता है, ये नहीं है। और फिर यूएस के बिल ऑफ राइट से लिया गया है, नहीं, गलत दिया हुआ। तो ऑप्शन ए भी, यानी ऑप्शन ए होगा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीट पेटिशन कैन बी फिल्ड फॉर पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी के लिए कौन सा रीट फाइल होता है? मैंडमस, हॉबिस कर्पस, कोवारंटो या क्रिटिशनो। तो कौन सा होगा पर्सनल लिबर्टी के लिए? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा व्यक्तिगत, पर्सनल लिबर्टी मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इसके लिए कौन सा होगा? हॉबियस कर्पस। ऑप्शन बी। हॉबियस कर्पस को क्या हिंदी में बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए अगर कोई आदमी अपने अधिकार से ज़्यादा काम कर लेता है, अपने अधिकार, जैसे कि अपने अधिकार से ज़्यादा ऊपर वाला काम करता है, तो उसको को वारंट उस पर लगता है। और मेंडेमस कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा उसके लिए, ठीक है। एक्यूरेटेशन ने कोई भी आदेश अगर रुका हुआ तो उसको आगे की अदालत में भेजने के लिए होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी के सभा में, जिसमें गांधी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह शहर में हुई थी? किस शहर में हुई थी? मतलब वो किस शहर में हुई थी? किस शहर में हुई थी 1920 के खिलाफत आंदोलन का जो स्टार्ट हुआ था? तो लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद या कराची। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी होगा, इलाहाबाद में कमेटी का हुआ था सभा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया गया था। 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 का असहयोग आंदोलन के लिए कांग्रेस का, वो प्रस्तावित हुआ था। तो इनमें से कौन से थे? CR दास ने किया था, एनी बेसेंट ने, BC पाल या मदन मोहन मालवीय ने। तो किसने किया था? तो ऑप्शन ए होगा, CR दास ने। इन्हीं को देशबंधु भी बोला जाता है ना। और इससे देखिए कुछ और रिलेटेड फैक्ट है। देखो CR दास ने 1920 में किया था ना नागपुर अधिवेशन, तो इसमें से कुछ है कि देखो से इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया था, प्रस्ताव लाया था। देखिए 1900 स्पेशल सेशन होता है कांग्रेस का सितंबर 1920 में। ऐसे कांग्रेस का अधिवेशन होता है दिसंबर में, तो सितंबर में स्पेशल सेशन 1920 में होता है। ये जो कलकत्ता में होता है, इसके हेड रहते हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। और जब दिसंबर 1920 में रेगुलर सेशन होता है, इसके हेड रहते हैं वीर राघवाचार्य, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेशल सेशन में लाला लाजपत राय रहते हैं प्रेसिडेंट, और दिसंबर 1920 में वीर राघवाचार्य रहते हैं। इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? नहीं बताना है।
इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक रही। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। एम जिन्ना ने आंदोलन का समर्थन किया था। इनमें से कौन नहीं सही है? तो इसमें से ये तो सही है कि 2 वर्ष चला 20 से 22 तक, जब चौरी चौरा कांड होता है उसके बाद बंद होता है। फिर 1 वर्ष का स्वराज रखेगा, ये सही है। इसमें बहिष्कार आंदोलन भी, ये भी सही है। तो इसमें से ये नहीं सही। एम जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं दिया था, सपोर्ट नहीं किया था। तो ऑप्शन इसका डी होगा आंसर। ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। मतलब उपाधि, कौन सी उपाधि को वापस कर दिया था? हिंद केसरी, केसरी हिंद, या राय बहादुर, या नाइटहुड। तो कौन सा वापस किया था महात्मा गांधी ने? तो महात्मा गांधी को केसरी हिंद का मिला था, उसको उन्होंने वापस कर दिया था। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ी थी? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सूप ने, या चित्तरंजन दास ने? किसने छोड़ी थी? तो CR दास ने छोड़ा था। इनके साथ साथ 2 और छोड़े थे वकालत। एक थे मोतीलाल नेहरू, एक और थे मोतीलाल नेहरू और सी गोपालाचार्य। मोतीलाल नेहरू, फिर चित्तरंजन दास और अरुण आसफ अली थे। आसफ अली 3 आदमी थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था परंतु उसका परिणाम नहीं देख पाए? कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, या मोतीलाल नेहरू, या चित्तरंजन दास? बताइए कौन थे? मतलब क्यों नहीं देख पाए? तो मर गए थे। तो यानी बाल गंगाधर तिलक स्टार्टिंग तो देख पाए, बट उनका मृत्यु जाता है असहयोग आंदोलन के स्टार्टिंग के दिन ही 1920 में, तो वो नहीं देख पाए उन्हें, बाल गंगाधर तिलक। एक क्वेश्चन और बताइए, महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक का जो ये कंधा दिया था, उनके साथ साथ कौन एक और दिए थे? तो असफ अली दिए थे एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? कौन से क्षेत्र में? छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना? राहुल संकीर्तन कहाँ पर असहयोग आंदोलन में चल रहे थे? तो छपरा में, बिहार के छपरा में। 19वां नंबर क्वेश्चन है, कौन से चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि? वास्तविक तिथि पूछेगा तो ऑप्शन बी होगा 4 फरवरी। ऐसे सारे बुक में दिया हुआ 5 फरवरी, तो वास्तविक अगर लिखा रहेगा तो 4 फरवरी डालना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? दिल्ली में, कोलकाता में, चौरी चौरा में, या बरदोली में? तो कहाँ रहेंगे? बरदोली में, ऑप्शन डी होगा। यही ना, बरदोली में थे। उसके बाद 12 फरवरी को उन्होंने बरदोली का प्रस्ताव ला के असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। चौरी चौरा कांड क्या था? यहाँ पे क्या कांड हुआ था कि जो चौरी चौरा एक थाना था, वहाँ पे उस थाने को जला दिया गया था और उसमें से 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। तो ये पूछता है कितने पुलिसकर्मी मरे थे? 22 पुलिसकर्मी मरे थे। चौरी चौरा एक तहसील था, तो वहीं पे पुलिस थाना में मार दिया गया, मतलब जला दिया गया था। इसी के कारण, यही कारण था महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन को वापस लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में 14 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरोध में निंदा प्रस्ताव किसने लाया था? यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो उसमें निंदा प्रस्ताव किसने लाया था? KT शाह ने, बिपिन चंद्र पाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर मुर्मू ने? तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी, डॉक्टर मुर्मू ने। डॉक्टर मुर्मू ने लाया था चौरी चौरा कांड का, मतलब कि चौरी चौरा कांड के बाद जो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले रहे थे, तो उन्होंने निंदा प्रस्ताव लाया कि अभी आंदोलन अभी अपने चरम सीमा पर क्यों वापस ले रहे थे, इसीलिए फिर डॉक्टर मुर्मू ने लाया था। ठीक है, और देखिए तो इसी में फिर महात्मा गांधी का जब ये चौरी चौरा कांड के बाद जब वापस ले लेते तो उसके बाद उनका गिरफ्तारी होता, तो गिरफ्तारी होता है, तो गिरफ्तारी होने के बाद जब महात्मा गांधी का रिहाई कब होता? तो 1924 में। क्यों? अस्वस्थता के कारण। और एक चीज़ और इनसे फैक्ट है कि 1921 में ही महात्मा गांधी धोती पहनना स्टार्ट किए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ला, श्री कृष्ण सिंह, या JV सेन? ये जितने भी नाम है बिहार में इंपॉर्टेंट है। तो किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन ए होगा। कृषकों का नेतृत्व असहयोग आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित घटनाओं में सही क्रम, सही नीचे दिए गए कूट को सही बतलाएं। चोरी कौन पहले हुआ था? तो चोरी मतलब अपना डालना है।
सीरियल वाइज। चौरी कांड, असहयोग आंदोलन का स्थापना या बरदोली प्रस्ताव, कौन सा कूट का सही करना, तो कौन सा हुआ था देखिए। सबसे पहले चौरा कांड हुआ 1921 में, तभी ना 1922 में बरदोली प्रस्ताव लाए महात्मा गांधी, और उसके बाद असहयोग आंदोलन स्थगन हो गया। तो ये बरदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को आया था, और उसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना ले लिया गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 132 कौन सा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1923 और 28 के काल में भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी विद्रोह की पुनरावृत्ति का क्या कारण था, हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, भारतीय की मांग की अंग्रेजी के द्वारा अस्वीकार किया जाना, तो कौन सा ऑप्शन होगा, गांधी द्वारा असहयोग प्रस्ताव वापस लेना, आंदोलन स्थगन करना, यही कारण था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाया जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा, यह निष्ठुर बर्बादी है, मतलब कि जो कपड़ा जलाया गया था वो निष्ठुर बर्बादी है, किसने लिखा था खत, मदन मोहन मालवीय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शौकत अली ने या मोतीलाल नेहरू ने, तो कौन लिखे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित संस्थानों में कौन सा असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित गई थी, मतलब कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया या काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कौन सा सही है। तो देखिए 1, 2, 3 तीनों हुआ था, बट काशी विश्वविद्यालय तो 1916 में मोतीलाल नेहरू ने कर दिया था, तो ऑप्शन 1, 2, 3 कौन, ऑप्शन सी होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के में केवल 20 दिन बचे थे, 20 दिन पहले ही छोड़ दिया, किसने, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण से श्री कृष्ण सिंह ने, तो किन्होंने छोड़ा था, जयप्रकाश नारायण ने। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज फॉरेस्टेड, मतलब कि टोटल जोग्राफिकल एरिया बिहार में कितना फॉरेस्टेड है, तो ऑप्शन सी 7 पॉइंट, अभी नया डेटा नहीं है 2024 का, यही होगा 7.84%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज मोस्ट फॉरेस्टेड एरिया, सबसे ज़्यादा घना जंगल वन कहाँ है बिहार में, वेस्ट चंपारण में, रोहतास में, जमुई में या कैमूर में, तो कहाँ पे है, कैमूर में। देखिए कैमूर होगा डी, कैमूर कितना है 10.51 इतना स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कितना 31.5% लगभग। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज लिस्ट फॉरेस्ट, सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो जहानाबाद, मुंगेर, शेखपुरा या लखीसराय, कहाँ पे सबसे कम ज़्यादा जंगल कहाँ पे, तो शेखपुरा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अब नहीं, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। जय हिंद।